और धीरे धीरे अपनी बहन के पास में आता है। सज्जनों, अपने बहन अपने भाई के हाथ को पकड़कर और सज्जनों उस राखी को बांधती है और सज्जनों अपने भाई की ओर देखने लगी, कहने लगी, भाई इस जंगल में धन दौलत तो मांगूंगी नहीं, लेकिन मरते हुए प्राणी की आखिरी इच्छा पूरी भी करना मानव का धर्म बताया जाता है। मैं आपसे यही मांगती हूँ, एक बहन के नाते यही मांगती हूँ कि जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से नहीं निकले तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। अपने भाई को बचनों में बांध लेती है, पास में बैठा लेती है और हाथ पकड़कर बैठ जाती है। और सज्जनों, आज रोते रोते श्यामा उस दर्द से तड़पती क्या कहने लगी, क्या समझाने लगी है, क्या कहती है मेरी बिटिया, हरे मान लई घरवाड़ी की खेण, ओए सोका भाई होए काट दई बिकट बनी में, तड़प रही पड़ी पड़ी बन में, ओ खूनन से लथपथ हुई अलखी जनकाई मेरे कर मन में, करियो मैंने कौन जन्म को पाप, और छोटी सी कोई छोड़ चले गए पहले ही मैया बाबे, कालिया बन बैठो भाई, ओ यार निकलो बेईमान तड़ाकू ले गई भो जाए, ऐसे बोले बहन बेचारी, वो बके उठे दर्द की पीर कबीरा, समझो बात हमारे, ओ भैया राम राम ले लीजो, पाप हो जाई की सारी कूतू खूनन में ही दो लीजो, मारी घुटती आवे जान, हम छोड़ चले संसार वीर, तेरी राखे गो भगे हरे भाई को जब एकदम आयो होश, बैठा दो करे विचार भेड़ में मार दई मेरे लगे नहीं कर मन के पाती, और देख बहन को हाल फटेगा भैया की छाते, तो घर बाड़ी ने करिए कमाल, करा दियो चौड़ा में विध्वंस कैसे, वो यार नारी को नहीं पार मारा योजन, एक बाप को और वह नारी को नहीं पाए पार मरायो जिन्हें एक बात को। आज गोपाल को ज्ञान हुआ, जिस बहन को बचपन से पाला संभाला बड़ा किया, उस बहन को इन हाथों से मार दिया। आज सजनों, गोपाल मन में सोचने लगा, जिस बहन को बचपन से पाल कर बड़ा किया, उस बहन को इन हाथों से मार दिया, पश्चाताप करने लगा। और सज्जनों, जाकर अपनी बहन को छाती से लगाया, लेकिन सज्जनों तब तक तो श्यामा मर चुकी है। और श्यामा को मरा हुआ देखकर गोपाल जोर जोर से रोने लगा। और सज्जनों, वो रोने की आवाज गांव में पहुंचती है। गांव वाले भागकर उसी जगह पर आ गए जहां गोपाल ने श्यामा को मारा है। और सज्जनों, उन गांव वालों की भीड़ में जैसे ही गोपाल को अपनी घरवाली दिखती है, कहने लगा, रे दुष्टनी, तूने किया सो तो खूब किया, लेकिन आज तेरी शर्त भी पूरी करवा ले। आज रोते रोते गोपाल घरवाली को देखकर अपनी बहन की लाश को छाती से लगाता है और घरवाली से क्या कहने लगा है, क्या कहता है बेटिया, वो छाती का लगा लई बने बहन कैसे, वो छाती का लगा लई बने बहन
भैया वो बनी में बारो रोदन का रे था ये मेरा गाली माने रे बाजी में बारो गाले का रे था ये मेरा गाली माने रे बाजी में बारो गाले का रे। और सजनों घरवाली सी क्या कहने लगा है, क्या कहता है भैया तुम बेंगड़ा घर की रांड कतैले बैठी हजारी रे कतैले बैठी हजारी। कैसे वो तुम बेंगड़ा घर की रांड कतैले बैठी हजारी और मेरी बहना को निर्मल खून खून में भोले वाले साढ़े होता तेरे गला गाली माने रे बाजी में बारो गाले का रे था तेरे गला गाली माने रे बाजी में बारो गाले का रे। और सजनों वो घरवाली क्या करती है, क्या करती है बन दे दई सारी देख दया नहीं आई है तन मेरे दया नहीं आई है तन में। कैसे और भैया ने चिमर भिगो दई रखे नाका घोड़न में होता तेरे गला गाली माने रे बाजी में बारो गाले का रे था तेरे गला गाली माने रे बाजी में बारो गाले का रे। आज सजनों घरवाली की भी शर्त पूरी करता है और सजनों घरवाली लौटकर घर वापस आ जाती है। इधर सजनों गोपाल मन में सोचने लगा और इस बात को आप भी जानते हो कि बहन के हत्यारों को कौन जीने देगा, दुनिया लोग ताने दे दे कर ही मार देंगे। गोपाल अपनी बहन के पेट से उस ही कटार को निकालता है और अपनी गर्दन पर चलाकर अपनी बहन के साथ प्राण त्याग देता है। दोनों बहन वही मर जाते हैं। सजनों आज चौथ मैया मन में विचार करने लगी, जो भक्त मेरी बचपन से पूजा करती आ रही है, व्रत करती आ रही है, आज उसको ऊपर संकट है, नहीं जाती हूँ तो मेरी जब से मर्यादा घटेगी। और सजनों भगवान तो भक्ति के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं, कोई प्रेम से बुलाए तो सही। आज सजनों भक्ति के लिए कैसे चौथ मैया उस जंगल में आती है, होता क्या है, क्या होता है भैया हरे चौथ माता जब सोचे मन में वो भगदड़ मच गई है भगतन में। अरे भवानी आ गई है बापन में वो श्यामा बाई की लाश उठा लई देखो जब दियो श्यामा को जीवन दान राखो तेज भगत को मान। श्यामा ठाडी जब हो गई है और देखी भाई की लाश बगल में चिंता में पड़ गई है। श्यामा गिरी धरण गस खाए चौथ मैया बापू समझाए तू यही ने मारी बेटी का है कूतुर धन मचाए। श्यामा ने जब बात बताई अब तू सुनरी मेरी माए हरी वीर बन सुनो है संसार ओ बन भैया के या दुनिया में खजा मारो मोए ओरे ओरे कावे को हो मने रागवे अमर में मन लागे लोगा भागे रे रे भावे के जो दबे भागे भागे रे मन रागवे अमर में मन लागे लोगा भागे रे रे भावे के जो दबे भागे लगागे। अरे मेरे भैया जिंदा हो इस सबर से मन में आवेगो और बिन भैया के देख जमार में ओडे ओडे खावे गो। चौथ मैया से सज्जनों श्यामा हट बढ़ जाती है, मैया अगर तुमने मेरे भाई को जीवन दान नहीं दिया तो मैं तुम्हारा दिया हुआ जीवन दान कभी स्वीकार नहीं करूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सज्जनों अपने भक्त की हट को देखकर भगवान तो भक्तों के बस में होते हैं, अपने भक्त की हट को देखकर चौथ मैया आज सज्जनों गोपाल को जीवन दान देती है। होता क्या है, क्या होता है भैया हरे दियो तो मुझको जीवन दान वो मैया हो गई अंतर ध्यान घर को आ गए बहना भाई भारी हो रही मगन नार जब घर में ही बैठी पाए कह रही हो दुष्टनी हत्यारी तेने तो मुझसे कर दई भारी वो बहना हाथन से मरवाई वो कासारी की बात नार तो कतई शर्म नहीं आए बाको मोंडो कर दियो कालो दे दियो बाकू देश निकालो सासरे में बहना भिजवाई ओ या पृथ्वी पे भगत निकोलियो कठिन काज कछु नाए। मेरी कथा समापन की ओर, लेकिन कई लोग मुझसे जब मैं स्टेज से नीचे जाता हूँ तो कई लोग पूछते हैं भैया तू ये बता
तूने इस कथा के माध्यम से नारी जाति की आलोचना की है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण को उठा कर देखिए, उसमें भी नारी के दो रूप निकलते हैं। उसमें एक नारी तो वो निकलती है सीता मैया, जिसने राजा दशरथ के घर को स्वर्ग से भी ऊंचा उठा दिया। और सज्जनों, उसी रामायण में एक नारी और निकलती है सूर्पणखा, जिसने रावण के कुल का नाश करा दिया। इसलिए माता बहनों थारी संख्या दादा तमन सुझा रख के वो हमारा तो कि कहा जाता है आज कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा इस संसार में नहीं है। ना ही कोई माँ बाप से बढ़कर देवी देवता है और ना ही कोई भगवान है। लेकिन कई हमारी माता बहन इस असमंजस में बढ़ जाती है कि हमारे मैया बाप तो मारे सेवा कौन की करे, लेकिन उनसे बढ़कर माँ बाप होते हैं तुम्हारे सासू ससुर। उनकी सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई सेवा नहीं है, और ना ही कोई तीर्थ है, और ना ही कोई यात्रा है, ना ही कोई पद यात्रा है। हमारे माता बहन देखते होंगे आप, कोई पद यात्रा खाटू श्याम की जा रही है या गोवर्धन की जा रही है, कोई देवी की जा रही है, तो सबसे ज्यादा संख्या होती है इनकी। लेकिन माता बहनों, मैं तो हाथ जोड़ यही कहूँ तुम्हारो कि घर में देवी देवता भूखे बैठे अपने बाहर के देवी देवता को पूजने जाओगे तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं। सबसे पहले अपने घर के माँ बाप को, अपने घर के देवी देवताओं को खाना खिलाओ, उनको भोग लगाओ, उसके बाद में बाहर निकलो। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यही कहना चाहूंगा, आप मानना या मत मानना। दूसरी बात आती है अपने पति देव की, उसकी आप सेवा करोगी तो इससे बढ़कर कोई दुनिया में धर्म नहीं है। पतिव्रता धर्म जो सूर्य को उगने से भी रोक दिया था, नर्मदा सती ने सूर्य को भी उगने से रोक दिया था, इसमें इतना बल होता है। लेकिन मैं तो हाथ जोड़कर आपसे यही कहना चाहूंगा, कैसे ओ मैया बापन को, कैसे सासू ससुरा को, भैया एक बार हाथ खड़ी कर सको, कौन कौन सेवा करेंगे सास ससुरा की? हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करो उनसे, पूरी हाथ करो एक बार जोड़ से। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, दोबारा करो एक बार, दोबारा। सासू ससुराल के लिए, मैया बापन के लिए कचुंडी करे और कचुंडी करो, देखो तुम। अब तुम सैनिटाइजर में कौन सी करे और कौन सी सेवा करे। और आज तो सुन लीजिए, नहीं करती हो जो हमारी बात, हाथ जोड़ सुन लो। कैसे हे मैया बापन को, भैया सासू ससुरा को, कैसे ओ मैया बापन को लड़ा जो बेना लाड, कैसे जन्म तारो सुधरे ओ भैया बाबन को भाई ने साथे गुजरा को लगा जो भैया ला तेरे नाम तारे गोरे गो भैया बाबन को भाई ने साथे गुजरा को लगा जो भैया ला तेरे नाम तारे गोरे गो। हर तीरथ कर लो, व्रत करो चाहे कर लो 1000। कैसे तुम तीरथ कर लो, व्रत करो चाहे कर लो 1000। भैया और सबसे बड़ा तीर्थ जगत में ओ मेरे भैया बाप भैया बाबन को भाई ने साथे गुजरा को लगा जो भैया ला तेरे नाम तारे गोरे गो भैया बाबन को भाई ने साथे गुजरा को लगा जो भैया ला तेरे नाम तारे गोरे गो। बोलो डूंगरी